मैं कांग्रेस को छोड़ ही नहीं सकता, हट ही नहीं सकता। मेरा दिल और दिमाग, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस के लिए ही जिएंगे और मरेंगे। ये पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी समस्या बन गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं लड़ा, भागा नहीं। कब तक वापसी हो सकती है? मेरे आने से पार्टी को नुकसान ही क्या है? कम से कम मेरे और मेरे धर्मपत्नी की 2 वोट की बढ़ोतरी तो होगी। लोगों की बात करें तो वो उनका कहना है कि अनूपनाथ की वापसी होगी, कांग्रेस अनूपनाथ को अपनाएगा ही, क्योंकि वो बागी है। जनता ही ऊपर उठाएगी और जनता ही नीचे गिराती है। महाभारत के युद्ध में पाशा का खेल हुआ था, चौसर का खेल हुआ था, मगर मैं उस कुशल खिलाड़ी शकुनी मामा, क्या उसका समाज में क्या है? तो कहाँ कमी रहेगी अनूपनाथ से कि वो आज विरोध कर रहे हैं? पखांजूर अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र परलकोट मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैं इससे अलग हो ही नहीं सकता। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है जिससे आप सभी भली भांति परिचित हैं, क्योंकि परलकोट का हर एक बच्चा तक इन्हें जानता है, हर एक जनता इनसे जुड़ी हुई है। तो हमारे साथ आज पूर्व विधायक अनूपनाथ जी है और उनसे खास बातचीत होगी। आज वो दौरे पर थे परलकोट के, और क्या खास है, क्या सारी बातें हैं और किस तरीके से वो क्या पार्टी में लौटेंगे, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। तो आप तक अंत तक बने रहिएगा। अनूपनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे चैनल पर। तो हमें जानना चाहेंगे अनूपनाथ जी, आप जब दौरे पर थे और 5 साल तक आपने परलकोट में लगातार दौरा किया, उसके बाद भले आपको टिकट ना मिले, लेकिन आज भी अगर हमारे सर्वे की रिपोर्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जनता के मन में आप है। तो आज आप दौरे पर थे, किन किन मुद्दों को लेकर आप आए थे आज? राजेश भाई, आपको और आपकी टीम को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपके सवाल हैं कि दौरे पर आए हैं पखांजूर। मैं बताना चाहता हूं, पखांजूर अंतरगढ़ विधानसभा क्षेत्र परलकोट मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैं इससे अलग हो ही नहीं सकता। विधायक रहा हूं, तब भी आपने महसूस किया होगा, क्षेत्र की जनता ने महसूस किया होगा, मैं जीवंत संपर्क बनाए रखा था और आज भी वही भावना से मैं आज पखांजूर बांधे आया था। एक हमारे प्रिय परिवार जैसे सदस्य मित्र के पिता के स्वर्गवास होने से उनके कार्यक्रम में आया था और क्षेत्र के लोगों से भी भेंट मुलाकात हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। आज भी मुझसे जो विधायक के रूप में उम्मीद रखते थे, काम करने की बात करते थे, वही भाव से आज मुझसे भेंट मुलाकात करके वही बात देखने सुनने को मिला। मैं बहुत गदगद हूं और अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आज भी परलकोट की जनता ने मुझे उसी नजरों से देखती है और आगे भी देखेगी, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। चलिए, अब आप विधायक रहे, 5 साल तक राजनीतिक गलियारों में आपका सफर रहा। तो इस बार भाजपा जीत गई और भाजपा जीतने के बाद अभी जो बिजली की जो दर में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर जनता में काफी रोष है, काफी आक्रोशित है। और जो बिजली का दर बढ़ाया गया है, हालांकि कांग्रेस के समय की अगर बात करें तो बिजली बिल हाफ था, तो अब वो जो बिजली बिल बढ़ा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? बिजली बिल की समस्या को देखते हुए हमें सिर्फ परलकोट क्षेत्र, पखांजूर क्षेत्र, अंतरगढ़ क्षेत्र की बात नहीं होनी चाहिए। ये पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसी समस्या बन गई है, त्राहिमाम त्राहिमाम। छोटे छोटे घर घरेलू के लोग, रहने वाले लोगों के बिजली बिल इतने बड़े पैमाने पर आ रहे हैं जिससे पूरी जनता त्रस्त है, परेशान है। पूरे राजनीतिक, हमारे कांग्रेस पार्टी के ही लोग नहीं, पूरे अन्य पार्टी के लोग, अन्य सामाजिक संगठन, अन्य युवा लोग तरह तरह की आंदोलन इसके खिलाफ कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बिजली बिल हाफ थी और उसको ठीक उलट करके 100 केवी में अपना बिजली बिल कर बात कह रहे हैं, जिससे पूरी जनता परेशान है। जहां पर 100-200 रुपया बिजली बिल आता था, आज वहां 2000, 3000, 1000 से नीचे आ ही नहीं रहा है। और मैं तो ये महसूस करने लगा हूं कि क्षेत्र की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता एक भरोसा करके सरकार
बीजेपी की यहाँ छत्तीसगढ़ में बनाई थी, मगर उलट अब सोच रही है, जनता की आवाज आ रही है, जनता खुद बोल रही है कि हमसे धोखा हो गया, हमको प्रलोभन, झूठा आश्वासनों में आकर हमसे अधिकार छीन लिया। तो जीएसटी की बात करें तो जीएसटी बचत अभी इन उत्सव मना रहे हैं भाजपा पार्टी और जीएसटी को लेकर बड़ा ही अभी जब जीएसटी कम किया तो बड़ा ही उनका जो है वो उत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो क्या भाजपा जीएसटी कम कर दी है वाकई में? जीएसटी की बात करें तो बड़ा अजीब सी मन में गलतफहमी पैदा होता है कि ये जीएसटी आखिर किसकी सरकार ने लगाई थी? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही तो जीएसटी लगाई थी और आज जीएसटी कम कर दिया। मगर ये 10-11 साल की सरकार में अगर यही जीएसटी कम जीएसटी लगता तो शायद हमारे आम जनता को फायदा मिलता, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब जीएसटी कम करके बिहार में चूंकि चुनाव है और कुछ अन्य राज्यों में चुनाव है, जनता कई समस्याओं को लेकर आक्रोशित है, उसको एक बैलेंस करने के लिए एक तो फंडा ला दिया है जीएसटी का। तो जीएसटी से भी आज बांदे के मार्केट के कुछ व्यापारी लोगों से मिला, पखांजूर के लोगों से भी संपर्क करके पूछ रहा था कि आज इस चीज का रेट कितने में बेच रहा है, इस चीज का कितने में बेच रहे हैं। वही बात, बल्कि उससे और ज्यादा बढ़ के आ रहा है। जीएसटी बड़े बड़े लाख 2 लाख बड़े हैवी जो अमाउंट की चीज है उस पे असर हुआ है। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा के बैनर लगे हुए हैं, जीएसटी कम हो गई है, कारों में 1 लाख तक की छूट है, ट्रैक्टर में 2 लाख तक की छूट है, 1.5 लाख तक की छूट है। तो ये तो बैनरों में लग गए हैं। तो क्या ये वाकई सच है या फिर सिर्फ अमीरों को या फिर जो उच्च वर्ग है उनको लाभ पहुंचा है जीएसटी से? आज 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 कार कौन खरीद रहा है, ट्रैक्टर कौन खरीद रहा है, महंगे गाड़ियां कौन खरीद रहे हैं, उनको लाभ जरूर हो रहा है, मगर हमारी गांव की जनता, हमारे छोटे तबके की जनता तो परेशान है ना, उनको कहाँ लाभ मिल रहा है। अच्छा, परलकोट की बात करें तो परलकोट में अब आप कैसा दिखता है, विकास को कैसा देखते हैं? क्योंकि 5 साल आपने काम किया, 5 साल लोगों के बीच में पहुंचे, उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग रहा यहाँ के, इसलिए शायद अब भी जनता जो है आपको बहुत याद करती है। और अभी जो है वो पिछले 2 सालों से आप कैसे देख रहे हैं यहाँ का विकास कार्य किस गति से हो रहा है? बिल्कुल, जनता, हमारे परलकोट की जनता, अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उम्मीद किए थे कि कुछ और बेहतर काम होंगे, मगर कुछ भी नहीं। कांग्रेस सरकार ने जो काम किया था, जो वित्तीय स्वीकृति दी थी, काम शुभारंभ किया गया था, उसी में फोटो खिंचाकर अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज भी जहां के भारतीय जनता पार्टी के जनपद सरपंच और हमारे कांग्रेस पार्टी के सरपंच जनपद के लोगों का आए दिन मेरे पास फोन आता है, संपर्क करते हैं कि काम कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई काम मिल ही नहीं रहा है। अगर ऐसे एक चुनावी निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो काम कहाँ हो रहा है? निश्चित रूप से नहीं हो रहा है। और अब मैं खुद भ्रमण में भी निकलता हूं, देखता हूं, तो कोई ऐसा नया काम दिखता ही नहीं, पुराने काम में ही लिपापोती हो रहा है। अच्छा, जनता क्या कह रही है कि आपको फिर से कांग्रेस में आना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, विधायक लड़ना चाहिए, या फिर आप अभी मन से हट गया कि अब विधायकी नहीं करना है, कैसा है? सवाल यहाँ विधायकी का नहीं है। मैं तो पहले भी आपके कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि मैं कांग्रेस को छोड़ ही नहीं सकता, हट ही नहीं सकता। मेरा दिल और दिमाग, मैं और मेरा परिवार कांग्रेस के लिए ही जिएंगे और मरेंगे भी। हम कांग्रेस से हट नहीं सकते, हम कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। तो ये जो टिकट नहीं मिला उसके बाद क्या अनूपनाग के वो तेवर में कमी आई कि आज भी वो अनूपनाग उस तेवर में? बल्कि आज तो जब बात करते हैं तो मेरे हौसले बुलंद हो जाते हैं, मैं एकदम भावुक भी हो जाता हूं कि आज विधायक नहीं रहने के बाद भी उससे कहीं ज्यादा प्यार, मोहब्बत और अपनापन दिखाते हैं और मेरे पुनः वापस आने की बात कहते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टी के कुछ लोगों की बात करें तो वो उनका कहना है कि अनूपनाग की वापसी होगी ही नहीं, कांग्रेस अनूपनाग को अपनाएगा ही नहीं क्योंकि वो बागी है और कहीं ना कहीं अभी भी विरोध है आपके पार्टी के लोग आपसे। तो
अब आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? अब जो जैसा सोचता है, मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं किसी के लिए नहीं सोचता। मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अब बात निकल गई है, तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महाभारत के युद्ध में पाशा का खेल हुआ था, चौसर का खेल हुआ था, मालूम है ना? हम्म। और वो खेल शकुनी मामा के कुचक्र के कारण, षड्यंत्र के कारण, गलत चाल के कारण, गलत उद्देश्य के कारण खेल खेला गया और किसकी हार हुई? पांडवों की हार हुई और उससे महाभारत युद्ध हुआ। मगर मैं उस कुशल खिलाड़ी शकुनी मामा, क्या उसका समाज में क्या इज्जत है? पूजा करते हैं उसकी? और आखिर में पांडवों की जीत हुई। हुई ना? तो मैं ऐसा किसी मेरे आलोचकों को ऐसा कहना नहीं चाहता। वो भी मेरे भाई हैं। मैं जानता हूँ वो लोग भी मेरे लिए बहुत काम किए थे। तो कहाँ कमी रह गई अनूपनाथ से कि वो आज विरोध कर रहे हैं? अब ये उन्हीं से पूछेंगे। सिर्फ एक ही बात तो है ना कि पार्टी के नीति रीति के खिलाफ उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं लड़ा, भागा नहीं, मैं लड़ा और उसके बाद भी मैं लगातार पार्टी के हित में ही काम कर रहा हूं। मालूम है आपको, जांजगीर लोकसभा चुनाव में गया था, पंचायती राज के चुनाव में काम किया, मेरे समर्थक लोगों ने भी काम किया, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव में भी हम काम किए। लोग क्या सोचते हैं अलग बात है, मगर मेरे हृदय में कांग्रेस के प्रति जो आस्था है उसको तो कोई अलग नहीं कर सकता ना, नहीं कर सकते। तो कब तक वापसी हो सकती है अनूपनाथ? अब ये तो मैं क्या बोलूं, ये तो हाई कमान की बात है, पार्टी के शीर्ष नेताओं तो की बात भरोसा है अनूपनाथ को हाईकमान पर कि वो फिर से पार्टी में जगह देंगे? मेरे आने से पार्टी को नुकसान ही क्या है? कम से कम मेरे और मेरे धर्मपत्नी की 2 वोट की बढ़ोतरी तो होगी ना, कि नुकसान होगा? मैं जहां तक सोचता हूं पार्टी में आने से पार्टी की कोई नुकसान नहीं होने लेकिन वाला। आपके विरोधियों का जो आपके पार्टी के अंदर जो आपके विरोधी है उनका मानना है कि अनूपनाथ अगर आएंगे तो जनता उनको अभी भी प्यार करती है, उस प्रकार से जनता चाहती है कि अनूपनाथ को ही टिकट मिले, कांग्रेस के फिर से अनूपनाथ ही यहाँ पर कांग्रेस का चेहरा हो। तो क्या उनको दिक्कत नहीं हो जाएगी? क्योंकि वो तो चाह ही नहीं रहे कि आप मैं तो आए सत्ता करके। पक्ष का विधायक था ना, 5 साल सक्रिय भूमिका निभाया ना, उसके बाद भी मेरी टिकट कट गई, कटी ना, क्यों? तो ऐसे विषयों पर क्या सोचे हम? जनता ही ऊपर उठाएगी और जनता ही ऊपर नीचे गिराती है। अगर हमने जनता के दिल में, अगर जनता के लिए कुछ काम किया है तो समय परिवर्तन में आता होते रहता है। तो आगे आने वाले समय में हम अनूपनाथ को जनता के बीच देख सकते हैं फिर से? कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ना सही, मगर कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में तो महसूस आपको के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जनता को सोचना चाहिए कि आज भी कुछ जनप्रतिनिधि मेरे से संपर्क में रहते हैं और शासन से, प्रशासन से, जिला प्रशासन से अगर कोई काम होने वाली बात रहती है तो निश्चित रूप से मैं उनके से भी निवेदन करता हूं और उसके भी अच्छे रिस्पांस देखने सुनने को मिलता है। बात तो सुनी जाती है, अगर हमने सही बात कहा है तो उसको तो करना पड़ेगा। विपक्ष है इसलिए नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता, करना पड़ेगा। कोई हम अपने निजी स्वयं के लिए तो बात नहीं कर रहे हैं ना। जिस काम को जो कह रहे हैं उस काम की का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, का गांव के लोग भी चाह रहे हैं उस काम को हो, तो ऐसी स्थिति में कौन विरोध करेगा? तो ये थे हमारे साथ अनूपनाथ जी और इनसे आगे भी बातचीत होती रहेंगी, मुलाकातें होती रहेंगी। और मैं जब भी इनसे मिलता हूँ तो अक्सर ये बात ज़रूर कहता हूँ कि जनता के मन में बसे और बाकी ये कोई पक्षपात नहीं और किसी का पक्ष लेने वाली बात भी नहीं, ना ही कोई पेड प्रमोशन है, ना ही कोई पेड न्यूज़ है। जो हम देखते हैं ज़मीनी हकीकत हम वही कहते हैं कि आज भी लोग अनूपनाथ को कहीं न कहीं याद करते हैं, कहीं न कहीं उनके कामों की आज भी जो है वो लोगों के बीच में सराहना होती है। और अनंतनाग जी का कहना है कि मैं भले कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में ना हूँ, पर मेरा
दिल हमेशा कांग्रेसी था और मैं आगे भी कांग्रेसी रहूंगा, क्योंकि मुझे कांग्रेस से प्यार है और यहाँ के आम जनता के हित के लिए मैं हमेशा कार्य करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलते रहेंगे आपसे अनुपनाथ जी, और बहुत सारे विषयों पर आपसे थैंक यू, बातें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।